नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 50 साइंस के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर मध्य प्रदेश में चल रहे पटवारी परीक्षा में इस वीडियो से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आप भी इन 50 प्रश्नों को पढ़ लीजिए, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए और चेक करिए क्या ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है तो आप देख के खुद ही समझ जाएंगे कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो इस वीडियो में है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा। नोटिफिकेशन के लिए ऑल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हरित लवक के अंत झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को क्या कहते हैं? तो हरित लवक के अंत झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को स्ट्रोमा कहा जाता है। पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है, उसे थाइलेकोइड कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जरीय सघन कणिकामय संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के जरिए सघन कणिकामय संरचना राइबोसोम की सर्वप्रथम जॉर्ज पैलेड ने देखी थी। प्रोटीन युक्त फैला हुआ जालिकावत तंतु जो कि कोशिका द्रव्य में मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो प्रोटीन युक्त फैला हुआ जालिकावत तंतु जो कि कोशिका द्रव्य में मिलता है, उसे साइटोपंजर कहते हैं। साइटोपंजर तंतु के कार्य क्या हैं? तो साइटोपंजर तंतु गति, यांत्रिक सहायता, कोशिका के आकार को बनाए रखने में उपयोगी ये सभी काम करता है। पक्षमाभ और कशाभिका किससे ढके होते हैं? तो पक्षमाभ और कशाभिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। पक्षमाभ और कशाभिका तारक केंद्र सदृश संरचना से बाहर निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो तारक केंद्र संरचना जो कि उसके समान दिखाई देती है, इसे आधारिकाएं कहा जाता है। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग किससे बना होता है? तो तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है। कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज किसने करी? तो कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो कि क्षारीय रंग से रंजित होते हैं, उसे क्या नाम दिया था? तो फ्लेमिंग ने केंद्रक से मिलने वाले पदार्थ जो कि क्षारीय रंग से रंजित होते हैं, क्रोमोटीन नाम दिया था। केंद्रकीय अधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो केंद्रकीय अधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती हैं, उसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक आवरण दो समांतर झिल्लियों से बना होता है जिनके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो जो रिक्त स्थान होता है 10 से 50 नैनोमीटर का, इसे परिकेंद्रकीय अवकाश कहा जाता है। क्रोमेटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है, इसे क्या कहते हैं? तो क्रोमेटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है, इसे हिस्टोन कहा जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है, इसे क्या कहते हैं? तो प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है, इसे गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहा जाता है। जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं? तो जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिक जैव अणु कहलाते हैं। पल्मिटिक अम्ल में कितने कार्बन मिलते हैं? तो पल्मिटिक अम्ल में 16 कार्बन मिलते हैं। एरिकीडोनिक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो एरिकीडोनिक अम्ल में 20 कार्बन परमाणु होते हैं। जीवों में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक विषम चक्रीय वलयुक्त भी होते हैं। इनमें से कुछ नाइट्रोजन क्षौर से जुड़कर क्या बनाते हैं? तो जीवों में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक विषम चक्रीय वलयुक्त होते हैं। ये नाइट्रोजन क्षार से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाते हैं और सभी यौगिक एक ही सामान्य विशेषता दर्शाते हैं। इनका अणुभार कितने डाल्टन के आसपास होता है? तो अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाते हैं और जाने वाले सभी यौगिकों की एक सामान्य विशेषता होती है। अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिकों की एक सामान्य विशेषता होती है और इनका अणुभार जो है 18 से 800 डाल्टन के आसपास होता है। अम्ल अविलेय अंश में केवल 4 प्रकार के यौगिक मिलते हैं। वे कौन कौन से हैं? तो अम्ल के अविलेय अंश में 4 प्रकार के जो यौगिक मिलते हैं, पॉलीसैकेराइड और लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। उपयुक्त सभी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसैकेराइड का अणुभार कितना होता है? तो प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसैकेराइड का अणुभार 10,000 डाल्टन या उससे अधिक होता है। जिनका अणुभार 1000 डाल्टन से कम होता है उन्हें सामान्यतः क्या कहते हैं? तो जिनका अणुभार 1000 डाल्टन से कम होता है उन्हें सूक्ष्म अणु या जैव अणु कहा जाता है।
जो अम्ल अम्लीय अंश में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो अम्ल अम्लीय अंश में पाए जाते हैं उन्हें वृहत जैव अणु कहा जाता है। अनिवार्य अमीनो अम्ल की पूर्ति हमारे शरीर को किससे होती है? तो अनिवार्य अमीनो अम्ल की पूर्ति हमारे शरीर को खाने के पदार्थ से होती है। अनिवार्य अमीनो अम्ल की पूर्ति हमारे शरीर को किससे होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग है, तो हमारे शरीर में निर्माण होता है, राइट आंसर हो जाएगा। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोट कहा जाता है। कुछ स्तंभकार या घनाभकार कोशिकाओं में स्त्रवण की विशेषता होती है, ऐसी उपकला को क्या कहते हैं? तो ऐसी उपकला उपकला ग्रंथिल कहलाती है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित होता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है, यह कोलेजन या इलास्टिन के नाम से जाना जाता है। संयोजी ऊतक के प्रकार कौन कौन से हैं? तो लचीले संयोजी ऊतक, विशिष्टकृत संयोजी ऊतक, संघनन संयोजी ऊतक, उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका की लंबाई क्या होगी? तो 0.3 माइक्रोमीटर सबसे छोटी कोशिका की लंबाई होगी। सबसे छोटे जीवाणु बैक्टीरिया की लंबाई क्या है? तो 3 से 5 माइक्रोमीटर सबसे छोटे जीवाणु बैक्टीरिया की लंबाई होगी। ग्रीक भाषा में मेरिस्टो का अर्थ क्या होता है? तो ग्रीक भाषा में मेरिस्टो का अर्थ होता है विभाजित। अंडक के 3 भाग होते हैं, वे कौन से हैं? तो अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, उपर्युक्त सभी अंडक के ये 3 भाग होते हैं। बीजांडन्यास कितने प्रकार का होता है? तो बीजांडन्यास जो है 6 प्रकार का होता है। अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को क्या कहते हैं? तो अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को बीजांडन्यास कहा जाता है। एक व्यास सममित का उदाहरण क्या है? तो मटर, सेम और गुलमोहर एक व्यास सममित के उदाहरण हैं। वर्तिका अंडाशय को किससे जोड़ती है? तो वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। जब एक से अधिक अंडक होते हैं तब वे अलग हो सकते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो जब एक से अधिक अंडक होते हैं तब वे अलग हो सकते हैं, इन्हें वियुक्तांडपी कहा जाता है। जब एक अंडक जुड़े होते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं? तो जब अंडक जुड़े होते हैं तो उन्हें युक्तांडपी कहा जाता है। युक्तांडपी के उदाहरण क्या है? तो आलू, मटर, टमाटर, सिट्रिक अम्ल, मिर्च, इनमें से मटर और टमाटर युक्तांडपी के उदाहरण हैं। मनुष्य की रुधिराणु की झिल्ली में प्रोटीन और लिपिड क्या अनुपात में होता है? तो मनुष्य की रुधिराणु की झिल्ली में प्रोटीन 52 और लिपिड 40% के अनुपात में होता है। कोशिका झिल्ली के उन्नत नमूना को किस रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया? तो कोशिका झिल्ली के उन्नत नमूने को तरल किमिर नमूने के रूप में स्वीकार किया गया। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के जीव द्रव्य झिल्ली होकर आते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के जीव द्रव्य झिल्ली से होकर आते हैं, इन्हें निष्क्रिय परिवहन कहा जाता है। किस नमूने के अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है? तो प्रोटीन तरल किमिर नमूने में पार्श्विक गति करता है। विसरण के जरिए जल के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो विसरण के जरिए जल के प्रवाह को परासरण कहा जाता है। सूत्रकणिका की लंबाई क्या होती है? तो 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर सूत्रकणिका की लंबाई होती है। सूत्रकणिका का व्यास कितना होता है? तो 0.2 से 1 mm माइक्रोमीटर सूत्रकणिका का व्यास होता है। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं, वे कौन से हैं? तो हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, ये सभी हरित लवक या लवक के प्रकार होते हैं। किस लवक का आकार लेंस के समान अंडाकार, गोलाकार, चक्रीय और फीते के आकार जैसा होता है? तो हरित लवक का आकार लेंस के समान अंडाकार, गोलाकार, चक्रीय और फीते के आकार जैसा होता है। तो दोस्तों ये थे 50 साइंस के क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।